आप सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। कोटा के रावत भाटा में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला के भाई ने बताया आरोपी महिला को मजदूरी दिलाने के बहाने जंगल में ले गए, जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें एक महिला भी है। कोटा के गणेश तालाब इलाके में गुरुवार शाम राम दुलारी के पति राजेंद्र सिंह और बेटे वरदान सिंह के बीच शराब पीने को लेकर बहस हुई। राजेंद्र सिंह ने वरदान सिंह पर तेजाब डाल दिया। घर वालों ने झुलसी हालत में वरदान सिंह को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। राम दुलारी जब बेटे पर तेजाब डालने की शिकायत दर्ज कराकर घर पहुंची तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी राजेंद्र सिंह ने पुलिस के डर से आत्महत्या कर ली थी। कोटा में सड़क हादसे में घायल आदिवासी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बेटे की मौत के बाद गम में डूबे पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शव को घर तक ले जा सकें। मॉर्चरी और अस्पताल परिसर में भटक रहे पिता की हालत देख किसी का भी मन नहीं पसीजा। ऐसे में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पैसों की व्यवस्था की। जो कस्बा धरना सेराना बस्ती से अपने ससुराल से गांव जाने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था कि पाजनटोरी गांव के वहाँ पे मेन रोड पे भैंस से टकरा गया, जिससे घायल अवस्था में होने से लोगों ने उसको उपचार के लिए एम्बुलेंस से सामान भिजवाया था, वहाँ से रेफर किया और यहाँ कल भर्ती करवाया था कोटा MBS में, जिसके इलाज के दौरान रात में डेथ हो गई। कोटा जिले के चेचट थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने पीड़ित को शराब पिलाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने एक महिला साथी समेत 2 युवकों पर मामला दर्ज करवाया। आरयू में बिगड़ी सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर NSUI छात्र के कार्यकर्ताओं ने VC सचिवालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जो सफाई की व्यवस्था है वो आपके सामने है। लगातार सफाई की इतनी अव्यवस्था संगठन महाविद्यालयों में, जो गर्ल्स हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल है, संपूर्ण छात्रावासों के अंदर किसी प्रकार की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस जो फर्म है, ये फर्म जो इसके ऊपर कमेटी बना रखी, जिन 6 या 7 लोगों की जो कमेटी बना रखी, इन सबकी मिली भगत है, ये भ्रष्टाचार से लिप्त है। और ये विश्वविद्यालय की संपूर्ण छात्र शक्ति की जो फीस, जो विश्वविद्यालय किसान परिवार के जो छात्र जो कड़ी मेहनत करके यहाँ फीस भरते हैं, उनकी फीस से ये अयास कर रहे हैं यहाँ पे। और जो मिली भगत और भ्रष्ट विश्वविद्यालय प्रशासन होने के बावजूद यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। भरतपुर जिले के नगर कस्बे में अलवर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लूटपाट की। 3 बदमाश बाइक पर आए, पेट्रोल पंप पर बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल भरवाया, सेल्समैन के साथ मारपीट की, फायरिंग की। फायरिंग के डर से जब पेट्रोल कर्मी ऑफिस की तरफ भागा तो बदमाशों ने ऑफिस में तोड़फोड़ की। गले में रखे करीब 15,000 रुपए से अधिक की राशि लेकर फरार हो गए। उन्होंने 800 रुपये का पेट्रोल भरवाया था। उसके बाद में उन्होंने 3 बदमाश थे, तीनों ने कट्टा, दो ने कट्टा निकाल रहे थे, एक में साबुन था। वो भीतर घसीटते हुए हमको भीतर ले आए शोरूम के अंदर। यहाँ पर हमारा कैश था जितना, वो कैश ले गए और भीतर फोड़ तोड़ किए और मारपीट भी की। भीलवाड़ा के नौगावापुर स्थित माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान सबके लिए एक मिसाल है। यहाँ गौ सेवकों की सेवा और सूझबूझ से लंपी को कहर बरपाने का मौका नहीं मिला। 4 नस्लों की 377 गायों में से केवल 2 ही लंपी की चपेट में आई, वो भी उपचार के बाद ठीक हो गई। गौशाला के इन गौों के माध्यम से जो पंचगव्य निकल रहा है, उससे हम बहुत सारी रसायन भी बना रहे हैं। रसायन मतलब जैसे दवा हो गई, और उसके उपरांत कीटनाशक हो गए, और उसके उपरांत जो गौमूत्र वगैरह है, इनके भी अलग अलग तरह के अर्क निकले जा रहे हैं। साथ ही साथ केचुआ खाद के माध्यम से यहाँ पे जैविक खाद भी बनाया जा रहा है। अभी हमारी गौशाला में कुल 377 गौवंश है और अभी हम 1.5 महीने से लगातार धुआं कर रहे हैं। उसमें नीम के पत्ते, कपूर और बायोबिडम और कंडे। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र की पुगल ब्रांच मुख्य नहर में आए कटाव का दुरुस्तीकरण कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ। ऐसे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कटाव की वजह से 32 बीघा ग्वार की फसल जलमग्न हो गई है। पानी अभी तक बंद नहीं हो रहा। हम तो ये गरीब आदमी थे, ये इतना ही ग्वार सब नष्ट हो गया, बाजरी नष्ट हो गई, ट्यूबवेल वगैरह सब मोटर अंदर रह गई। इसी मांग है हमारे गरीब आदमी हमारे मारे कि इसके कुछ न कुछ हमारे को मिला जाए।
ये पानी अगर ऐसे चलता रहा तो मैं समझता हूँ कि एसएस ब्रांच के ओवरफ्लो के या इसको कटाव करके आगे भी बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो मैंने प्रशासन से बात की कि तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन लेके प्रशासन यहाँ भिजवा के इसका तुरंत समाधान किया जाए। खबर बूंदी से, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई। बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन सही समय पर पुलिस ने पकड़ लिया। बताई हुए के व्यक्ति से पकड़ करके और उससे एक पिस्टल बरामद की गई है, जिसका नाम सियाराम नागर है, जो दोराड़ा का रहने वाला है। बिल्कुल ये वारदात करता और पूछताछ में ये बात सामने आ रही है कि ये जो है पिस्टल है, इसको ये 2-3 महीने से लेकर के शहर में फिराक में था और ये पिस्टल दिखा के लोगों को डराने धमकाने के काम भी करते हैं। इसी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूरिया और डीएपी की किल्लत का मामला सामने आया। जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस कम मिलने पर भी मंत्री ने नाराजगी जताई कि दौसा जिले में जो यूरिया है, जो रिक्वायरमेंट की गई थी खरीफ के लिए, प्रदेश सरकार हर डिस्ट्रिक्ट की रिक्वायरमेंट लेकर उसको केंद्र सरकार को पास भेजती है। जो यहाँ की यूरिया की रिक्वायरमेंट मांगी गई थी वो 22,696 मीट्रिक टन यहाँ की रिक्वायरमेंट बताई गई थी दौसा जिले में। उसके अगेंस्ट केंद्र सरकार के द्वारा 20/9/2022 तक 28,595 मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई जिले को कर दी गई है। 22 के अगेंस्ट 28,000 दिया जा चुका है। धौलपुर जिले के सैबऊ थाना क्षेत्र में 5 दिनों से लापता युवक का शव नदी किनारे कुएं में मिला। परिजनों में हड़कंप मचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। आज करीब 11 बजे सूचना मिली कि तसीमो पुल के नीचे एक कुएं में डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मौके पर मैं जब तक पहुंचे, बॉडी को कुएं से बाहर निकलवाया गया। बॉडी की पहचान सोमेश पुत्र ब्रजवासी लाल निवासी आरी के रूप में उसके परिजनों द्वारा की गई। उक्त व्यक्ति करीब 5 दिन से घर से गायब था। घर वालों से भी अनबन होगी, जिसकी थाने पर MTR दर्ज है। अभी लाश को मोर्चरी में लाया गया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। अलवर में सांसद बालकनाथ योगी बुध विहार स्थित कांजी हाउस में लंपी से ग्रसित गायों को देखने पहुंचे। उन्होंने गौवंश बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। कांजी हाउस का सांसद बालकनाथ योगी ने निरीक्षण किया। सांसद ने गायों को दिए जा रहे उपचार, आहार, रहने और अन्य व्यवस्थाओं को देखा। समय समय पर पशुओं को, गायों को दवाई उपचार दिया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं बताई गई। दूसरा है कि भोजन व्यवस्था वो भी अच्छे से दी जा रही है। तीसरा है कि रहन सहन की व्यवस्था, तो गौ माता की रहन सहन की व्यवस्था आप सब देख ही रहे हैं, अच्छे से व्यवस्था की गई है नगर परिषद की ओर से। और साथ में भी अलग से वार्ड भी बनाया जा रहा है, जिसमें जो कुछ रिकवर जो पशु गाय कर रही हैं, जो अच्छे से ठीक हो रही हैं, जो 50% से अधिक ठीक हैं, उनको अलग आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और जो ज़्यादा सीरियस है उनको अलग वार्ड में रखा जाएगा, ताकि बीमारी एक दूसरे से फैले भी ना, और जो स्वस्थ होने की ओर हैं उनको अच्छे से स्वस्थ रिकवरी होने में उस सुविधा के अनुसार उनको लाभ भी मिले। अलवर में नगर परिषद के ठेकेदार के खिलाफ 600 सफाई कर्मियों ने हल्ला बोला और हड़ताल शुरू की। इस कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मियों की मांग है उनके PF और ESI की कटौती नहीं हो रही है और लगातार जमादार का पैसा बढ़ाया गया, लेकिन सफाई कर्मी का नहीं बढ़ाया जा रहा। सारा ये भुगतान कर दो, नहीं तो हम रिश्वतवार से स्ट्राइक को चल जाएंगे। लेकिन इनने कोई वो नहीं। कल कमिश्नर साहब को मिलने, चेयरमैन साहब को अवगत करा दिया सब चीज़ से कि साहब आप भुगतान कर दो। इन्हें बोला कल 3 महीने का करा देंगे। तो शाम तक हमने इंतजार भी देखा, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं कराया। ठेकेदार का पेमेंट जब 600 आदमी का ठेका है तो उसके पास में, कमिश्नर के पास में जितने आदमियों की ठेके की सूची जाएगी उतने का बिल पास करेगा, और बिल पास हो रहे हर महीने। ये तो मल्ला बल्ली ना जाए, ये जमींदारों ने ये बना रखा है अपना। बिना कट रहो, ये कोई तरीका कोई ना पैसा बढ़ा है, ना हमारे छुट्टी दे, ना हमारे को कुछ बता रहा है। 300 की रेट आई है, हमारे पहले भी रह गए थे। अब ये काम करते करते भी नहीं, कच्ची लेबर को तनख्वाह नहीं मिलती, टाइम से कुछ नहीं मिलते, तो ये क्या करेंगे?
इनको नहीं कि नहीं तो नौकरी में छड़ा जाने का काम बंद है। समस्या है तनख्वाह बढ़नी चाहिए, पीएफ नहीं कट रहा, हमारा पीएफ कटना चाहिए, संडे की हाजिरी लगनी चाहिए, संडे की हाजिरी लगनी चाहिए हमारी। पैसा कटता है लेकिन जोड़ते नहीं है। नहीं जोड़ते पैसा कटता है। जैसलमेर में एक ज्वेलर के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया। ज्वेलर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि लुटेरे उसको बाइक से टक्कर मार सोने के गहनों और पैसों से भरे बैग को छीन कर ले गए। पुलिस लूट की किसी भी वारदात से इनकार कर रही है, इसे आपसी रंजिश बता रही है। फर्स्ट गेट के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एंटर हुआ अंदर, तो 50-100 फुट आगे जाने में पीछे से मेरा अचानक एक मोटरसाइकिल से मेरे को टक्कर मारी गई। मैं पत्थर और कांटों पे गिर गया। गिरने के बाद मेरे पीछे लातों और घूसों से मेरे पीछे से वार किया गया। जब मैं संभल के जब खड़ा होने लगा तो मेरे हाथ में थैला था, उसमें मेरा दुकान कस्टमरों का सामान था, 180 ग्राम समथिंग सोना था, 1,50,000 कैश थे। सत्यनारायण सोनी उसका भाई दिनेश सोनी दोनों थैला लेके, और लोग जब पीछे से पब्लिक भाग के आ रही थी वो थैला लेके तुरंत वहाँ से ये बहुत विषय है। जैसलमेर जिले में पहली बार ऐसे कॉलोनी में वारदात हुई ज्वेलर्स के साथ, जो 180 ग्राम सोना और 1,50,000 रुपये कैश और पीछे से 2 शराबी सुनार। खबर जैसलमेर से। यूआईटी की जमीन पर पिछले लंबे वक्त से अतिक्रमण को देखते हुए अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन पीला पंजा चलाने की तैयारी कर चुका है। नगर विकास न्यास अब एक्शन मोड में आने के लिए एक्शन प्लान बनाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की कवायद में जुटने जा रहा है। जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशों पर एडीएम और पुलिस अधीक्षक से बात कर कमेटी का गठन किया जा रहा है। सरकारी भूमियों पर जो अवैध रूप से निवास कर रहे हैं वो इन पे से हट जाएं, क्योंकि फिर बाद में जब इन पे कार्रवाई होती है तो नुकसान आर्थिक उनको भी होता है और काफ़ी परेशानी होती है उनको हटाने में। उससे माहौल भी कई बार ख़राब होने का अंदेशा रहता है। तो हमारी तो अपील यही है कि जो राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके बैठे हैं, अवैध रूप से वहाँ पे गतिविधियाँ संचालन कर रहे हैं, उनको मेहरबानी करके अपने स्वयं के उससे हट जाना चाहिए। नहीं तो जब यूआईटी या कोई भी संस्था उस पर कार्रवाई करती है तो आर्थिक नुकसान तो होना लाजमी है। झालावाड़ जिले की जिला विशेष पुलिस टीम और घाटोली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा की तस्करी करते 2 तस्करों को पकड़ा। 79 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। मेजर दलपत सिंह के 104वें बलिदान दिवस के मौके पर जोधपुर में रावणा राजपूत समाज का महासम्मेलन होगा। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों के राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होंगे। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी वर्चुअली जुड़ेंगे। 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन सूर्य नगरी उदाड़ा नगरी जोधपुर में रावणा राजपूत समाज द्वारा एक विराट और भव्य श्रद्धांजलि और बलिदान दिवस के रूप में लाखों समाज बंधु एकत्रित होने वाले हैं। पूर्णतया सामाजिक मंच पर सामाजिक विकास की बातें होगी। वर्चुअल के रूप में दोनों पार्टी के नेता उपस्थित रहेंगे। करौली के हिंडौन उपखंड के कांदरौली में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध कराने और पट्टे दिलाने की मांग की। यहाँ पे परेशानी हमारे घर तोड़ गए प्रशासन द्वारा, और कम से लगभग 70-80 आदमी का परिवार है। और यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं कलेक्टर साहब के पास, पहले भी हमारी सुनवाई नहीं हो रहा। अब आए हैं तो हमारा हाथ जोड़ के यही कहना है कि हमारी जल्दी व्यवस्था या पट्टे वगैरह कुछ दिया जाए। और बिल्कुल आज सारे जितने भी परिवार सब बाहर पड़े हुए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसी को लेकर करौली के एक स्थानीय मैरिज हॉल में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें पीएम मोदी के 20 सालों के उल्लेखनीय कार्यों से संबंधित फोटो प्रदर्शित की गई। सेवा पखवाड़ा के रूप में ये कार्यकर्ताओं को एक संदेश है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राजनीतिक कार्य करती है बल्कि समाज की सेवा का कार्य करती है, और प्रधानमंत्री जी उसके हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। सेवा पखवाड़ा के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने दी और उसकी निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन की भूमिका श्री रमेश सिन्हा जी पूर्व विधायक थोड़ा भी देख रहे हैं। जो आप एक ये प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 20 वर्ष के कार्यकाल की जो प्रेरणा के जो विषय हैं, जो कार्यकर्ता कैसे उनसे प्रेरणा ले सकता है। खीवसर के कुर्ची में जघन्य तिहरे हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 3 लोगों की हत्या करने वाले आरोपी मगाराम बावरी ने 15 दिन पहले कुर्ची में ही साजन राम नाम के व्यक्ति को मारने की कोशिश की थी। परिजनों ने रिपोर्ट कराई थी, लेकिन खीवसर पुलिस ने 15 दिनों तक मंगाराम को पकड़ा नहीं। कुर्ची 6 तारीख रात की 10:30 बजे मेरे साथ मारपीट हुई। कैंप बुल्लेरा कैंप से टक्कर मारी सुखराम राम और मारपीट करने वाले पप्पू राम, मेघा राम, श्यामलाल और मेरे साथ मारपीट करी। और एक बुल्लेरो पिकअप गाड़ी थी, 2 मोटरसाइकिलें थी और पूरन राम था और 2-4 अन्य लोग थे और मेरे साथ में ये घटना करके। और उसी गाँव में एक जैलो गाड़ी से 4 लोग चल गए थे, जिसमें 2 की मौके पे और एक की बाद में उन्होंने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तारी किया है। श्रीगंगानगर में मलेरिया, डेंगू समेत मौसमी बीमारियों पर अंकुश लगाने की कवायद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 26 सितंबर से हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान शुरू होगा, जो 21 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों द्वारा घर घर बुखार के रोगियों का सर्वे होगा, आमजन को जागरूक किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले के सारसोप कस्बे में चोर एटीएम उखाड़ ले गए। घटना चौथ का बरवाड़ा थाने की है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। चल रही है अभी तक। रात के करीब 1:30 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा एटीएम को उखाड़ के ले जाया गया है, जिसमें अभी जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रही है और हमने टीम गठित करके उनकी तलाश में रवाना भी की हुई है। सीकर जिले के पूरा बड़ी गांव में गर्भपात का मामला तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों ने एएनएम मंजू को बर्खास्त करने की मांग की। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है चिकित्सा मंत्री के नाम, और जिला कलेक्टर को अवगत कराया है कि जो 17 तारीख को घटना हुई थी गर्भपात वाली, उसमें हमने रात 8:30 बजे तकरीबन सूचना कर दी थी प्रशासन को। उसके 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद प्रशासन वहाँ पहुँचा। जब तक वहाँ से वो जो गर्भपात कराने वाले थे, वो इनको गाड़ी लेकर थे, वो निकल गए थे। प्रशासन ने वहाँ जाकर एक देर से गए थे, देरी से पहुँचने के कारण उसने जो मेडिसिन गर्भपात के काम आने वाली है उसको छुपा दिया। एसीबी ने सिरोही में बड़ी कार्रवाई की। मंडार एसएचओ समेत 2 दलालों को रिश्वत लेते ट्रैप किया। आरोपियों ने दुष्कर्म के केस को हल्का करने की एवज में 10 लाख की रिश्वत मांगी थी। मुकेश प्रजापति के विरुद्ध 376 महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था, जो गुजरात की निवासी थी। उस मुकदमे में मदद करने की एवज में एसएचओ अशोक सिंह और उसके साथी अभिमन्यु सिंह और एक अनिल सिंह, उसने पैसे की मांग की थी 10 लाख रुपए की। वेरिफिकेशन किया गया, उसमें 5 लाख रुपए की मांग पाई गई और उसके बाद आज कार्रवाई करते हुए एसएचओ अशोक सिंह, अभिमन्यु सिंह और अनिल सिंह तीनों को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की। एनआईए ने 12 में कार्रवाई कर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम सुबह से ही 12 में डेरा डाले थी। टीम में दिल्ली और राजस्थान के एनआईए के करीब 1 दर्जन अधिकारी और 50 के करीब सीआरपीएफ के पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद थे। टोंक जिले की दूनी से खाटू श्याम जी के लिए डाक निशान यात्रा रवाना हुई। यात्रा में श्रद्धालु झंडा लेकर दौड़ते हुए आगे बढ़ते हुए खाटू श्याम जी जाते हैं। अजमेर के रहने वाले आईआईटीएन रचित अग्रवाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया। तंजानिया की यह उहुरु चोटी समुद्र तल से 19,341 फीट की ऊंचाई पर है। रचित ने 63 किलोमीटर की खड़ी ऊंचाई